अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं जुलेखा अरफात ZulekhasKitchen.com से। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बराबर में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करें ऑल नोटिफिकेशंस पर। ऐसा करने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी, वो भी फ्री में। और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। तो चलिए आज हम बनाते हैं एक बेहतरीन सा इंडो चाइनीज़ रेसिपी जिसका नाम है एग फ्राइड राइस। वैसे मैंने काफ़ी डिफरेंट टाइप्स के फ्राइड राइस मेरे चैनल पर अपलोड किए हैं और ग्रेवीज़ और स्टार्टर्स भी इंडो चाइनीज़ की अपलोड किए। मैं सारे लिंक्स आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूँगी, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले बाउल के अंदर 5 अंडे फोड़कर डाल दीजिए। उसमें डाल दीजिए 1/4 या आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, नमक स्वाद अनुसार और बहुत अच्छे से इन्हें फेंट लीजिए। एक कढ़ाई या फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए, या मैं तो असली घी डाल रही हूँ। घी में अंडे बहुत ही अच्छे स्वादिष्ट बनते हैं। चलिए थोड़ा सा घी मेल्ट हो जाए तो ये सारे अंडे डाल दीजिए और इन्हें मीडियम आंच पर पकाएं। जब थोड़ा पक जाता है तो इस तरीके से चम्मच की मदद से स्क्रैम्बल कर लें, तो ये जो हमारा स्क्रैम्बल एग बन जाएगा। अच्छा, आप चाहें तो मोटे मोटे पीस भी रख सकते हैं, आप चाहें तो एकदम बारीक पीस भी कर सकते हैं, स्पैचुला से तोड़ते जाइएगा, और आप चाहें तो मीडियम पीस भी कर सकते हैं। चलिए ये बहुत अच्छे से पक चुका है अंडा, तो मैं इसे निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। वैसे मैंने मीडियम पीसेस रखे हैं, ये देखिए। चलिए वही कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डालिए और गरम करने रहने दीजिए। वैसे यहाँ मैंने 2 कप पहले से ही चावल को बॉईल करके साइड पर रखा है, पूरी तरीके से गला लिया है, कोई कणी वगैरह नहीं रखी है उसमें। आप चाहें तो बासी चावलों से भी बना सकते हैं, जी हाँ। अब जब तेल गरम हो जाए तो डाल दीजिए 1 टेबलस्पून भर कर बारीक कटा हुआ लहसुन और उसे डालकर 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। बीच में 1 से 2 हरी मिर्चियों को बारीक काट कर डाल दीजिए। अच्छा, मैंने एक ही डाली है, आप 2-3 डालना चाहते हो तो बारीक काट कर डाल दीजिएगा। जब 1 मिनट हो जाए तो हरी प्याज की पत्ती के जो प्याज आती है उसे बारीक काट कर डाल दीजिए। वैसे ये 3-4 मोटी मोटी थी, वो मैंने ली है, बारीक काट कर डाल रही हूँ। अच्छा, अगर आपके पास ये प्याज ना हो तो आप सादी जो प्याज आती है मीडियम साइज की बारीक कटी हुई डाल दीजिए। इसे भी 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। जब 1 मिनट फ्राई हो जाए तो यहाँ 1 मीडियम साइज का गाजर बारीक कटा हुआ डालकर उसे भी फ्राई कीजिए मीडियम आंच पर तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। गाजर हम पहले इसके लिए डाल रहे हैं सो दैट ये जो गाजर है थोड़ा सा पक जाए ना, नहीं तो बहुत कड़क कड़क मुंह में आएगा। जब 2 से 3 मिनट हो जाए तो अब डाल दीजिए 1 मीडियम साइज की शिमला मिर्च बारीक काट कर, और यहाँ मैंने 1/4 कप बारीक कटा हुआ कैबेज डाला है। पत्ता गोभी बहुत बारीक काट कर डाला है। शेप आप आपके हिसाब से काट सकते हो और वेजिटेबल्स आप आपके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसे आधे मिनट तक फ्राई कीजिए। आधा मिनट हो जाए तो अब चूल्हे को मैं थोड़ा सा स्लो कर देती हूँ। चावल डाल दीजिए इस समय बॉईल करे हुए, और साइड पर जो हमने अंडों को स्क्रैम्बल एग बना के रखा है वो भी सारे डाल दीजिए। अब यहाँ डाल दीजिए, इसमें डाल दीजिए आधा छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबलस्पून भरकर चिली सॉस और 1 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस और 1 टेबलस्पून विनेगर। चूल्हे को कर दीजिए फास्ट आंच या मीडियम आंच और इसे बहुत अच्छे से मिक्स कीजिए। बार बार चलाते रहिए, हल्के हाथ से चलाइएगा कि अपने जो बासमती है वो टूटे ना। 3-4 मिनट में तो ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, मीडियम आंच पर ही है। थोड़े से बारीक कटे हुए स्प्रिंग ऑनियंस डालकर उसे भी मिक्स कर लीजिए हल्के हाथ से। हाँ, अब चख लीजिए, अगर आपको लगे कुछ कम तो डाल दीजिए। वैसे मुझे नमक कम लग रहा है तो मैं यहाँ डाल देती हूँ। अच्छा, आप चाहें तो जब आप गाजर और शिमला मिर्च वगैरह डालते हैं तब आप नमक थोड़ा सा डाल सकते हैं, उस समय मैंने नहीं डाला है। अब चलिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स कर लिया। मैं 1 टीस्पून सोया सॉस और ज़्यादा डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। अगर आप एग फ्राइड राइस को ऐसे ही सर्व कर रहे हैं बिना किसी ग्रेवी के साथ, तो आप हरी मिर्चियाँ जो है 1 के बजाय 3-4 बारीक काट कर डालिएगा। सोया सॉस भी आप 2 से 3 टीस्पून डाल सकते हैं।
जो चिली सॉस है आप वो 2 से 3 टेबलस्पून अपने स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, और अगर आप चाहें तो विनेगर भी 1.5 से 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। वैसे मैं एग फ्राइड राइस को चिकन स्वीट एंड सार ग्रेवी के साथ सर्व कर रही हूँ। इसके लिए मुझे ये फ्राइड राइस ओवरपावरिंग टेस्ट नहीं चाहिए, इसके लिए मैंने यहाँ सोया सॉस, चिली सॉस और विनेगर को कम डाला है। इस एग फ्राइड राइस को गर्मा गर्म सर्विंग डिश में निकालें और सर्व करें। आप चाहें तो ऐसे ही खाएं या फिर किसी ग्रेवी के साथ सर्व कर सकते हो। तो ये थी आज की रेसिपी। अगर आप मेरी ये रेसिपी बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।